शांति। आज 29 अगस्त 2022 है। हम किसी के भी प्रभाव में न आए और ना ही किसी के प्रभाव हम पर पड़े। ऐसी स्थिति को मुझे बनानी है तो क्या करना चाहिए, जानेंगे आज के स्लोगन से। जो एक बाप से प्रभावित है उन पर किसी आत्मा का प्रभाव पड़ नहीं सकता। एक बाप से प्रभावित होने का अर्थ है एक बाप दूसरा न कोई। बाबा ही मेरा संसार है, इसी के धारणा स्वरूप में रहना, अर्थात एक बाबा की याद सदा मन में समाये रहे, एक बाबा के ही मत पर चले, एक बाबा के ही गुण और विशेषता को ही हम धारण करें और कोई अन्य आत्माओं के, न किसी परिस्थिति के, न किसी प्रकृति के प्रभाव में न आए। इसको कहा जाता है एक बाप से प्रभावित होकर रहना। जो आत्मा ऐसे एक बाप से प्रभावित होकर के रहते हैं वो सर्वशक्तिवान बाप के सर्व शक्तियों के प्रभा मंडल के अंदर रहने के कारण से किसी भी प्रकार के प्रभाव यानी अन्य आत्माओं के संकल्प विकल्पों के, भावना दुर्भावनाओं के प्रभाव, प्रकृति के प्रभाव और अन्य परिस्थितियों के प्रभाव उन पर नहीं पड़ सकते हैं। इसीलिए सदा ही मुझे ये पुरुषार्थ करना है कि मैं बाबा के, एक बाबा के ही प्रभावित होकर के रहूं, एक बाबा के प्रभाव में ही रहूं। लेकिन जिन आत्माओं को बुद्धि का जो तार है या मन का जो तार है वो किसी रिंचक मात्र भी किसी आत्मा विशेष के प्रति चली जाती है, यानी किसी आत्मा की विशेषता गुण के प्रति बुद्धि चली जाती है, तो इसको कहा जाता है दूसरी आत्माओं के प्रति प्रभावित हो जाना, बाबा से हट जाना बुद्धि योग। और न केवल प्रभावित होना, लेकिन साथ साथ यदि मेरे मन के अंदर किसी व्यक्ति के प्रति घृणा भाव उत्पन्न होता है तब भी बुद्धि बाबा से हट जाती है। और जहाँ बुद्धि बाबा से हट जाती है वहाँ बुद्धि का लीकेज होता है। जहाँ लीकेज है वहाँ माया की प्रवेशता है। इसीलिए जो प्रभामंडल सर्वशक्तिवान के प्रभामंडल है उसमें लीकेज हो जाने के कारण से अन्य आत्माओं का प्रभाव, परिस्थिति और प्रकृति का प्रभाव उन आत्मा के ऊपर पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए ऐसे प्रभाव से दूर होने के लिए सदा एक बाबा दूसरा न कोई, मन मना भव की स्थिति, बाबा ही मेरे संसार है, इसी स्थिति में सदा रहे, अर्थात बाबा से प्रभावित होकर के रहे तो सारे प्रभाव समाप्त हो जाएंगे, मैं प्रभावशाली बन जाऊंगी। ओम शांति।